भारत में इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 18 से 19 वर्ष के बीच 4 करोड़ 90 लाख युवा हैं, लगभग 5 करोड़ युवा हैं। और ये सारे नए वोटर्स होंगे क्योंकि ये अभी अभी बालिग हुए हैं और ये उनका पहला चुनाव होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख यानी सिर्फ 38% युवा ही ऐसे हैं जिन्होंने इस बार के चुनाव में वोट देने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। और बाकी के 62% युवा इस बार लोकसभा चुनाव में वोट देने के इच्छुक ही शायद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना वोटर आईडी बनाया नहीं है और चुनाव शुरू होने में अब 2 हफ्ते का समय बचा है। और ऐसा लगता है जैसे उन्हें देश की नई सरकार चुनने में शायद कोई रुचि ही नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड, हरियाणा और केरल जैसे राज्यों के ज्यादातर युवा लोकसभा चुनाव में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, यानी वोट डालना ही नहीं चाहते। बिहार में सबसे कम 17%, दिल्ली में सिर्फ 21%, उत्तर प्रदेश में 23%, महाराष्ट्र में सिर्फ 32%। 18 से 19 साल के युवाओं ने इस बार अपना वोटर आईडी बनवाया है या पंजीकरण कराया है और इन राज्यों के बाकी लाखों युवा इस बार चुनाव में वोट शायद नहीं डालेंगे। सोचिए कितनी गंभीर बात है कि जिस देश में 18 से 25 वर्ष के 80% युवा दिन रात सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने 5 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं, वही युवा इस देश की सरकार को चुनने के लिए अपने वोट का पंजीकरण नहीं कराना चाहता। और असल में उनकी चुनाव में शायद कोई रुचि ही नहीं है, राजनीति में रुचि ही नहीं है। तो अगर हमारे देश के इन युवाओं की रुचि राजनीति में नहीं है, चुनाव में नहीं है, तो फिर रुचि है किसमें? ये लोग कर क्या रहे हैं? तो अब आपको बताते हैं कि इनकी रुचि किसमें है। इस समय भारत के करोड़ों युवा हर रोज आईपीएल देख रहे हैं, हर रोज औसतन 7 घंटे इंटरनेट देख रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, हर रोज औसतन 2.5 घंटे रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, या फिर रील्स बना रहे हैं, और महीने में औसतन 2 दिन दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, साल में औसतन 2 बार दूसरे राज्यों में छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं वेकेशन पर, दूसरे शहरों में या राज्यों में, प्रतिदिन औसतन 40 मिनट डेटिंग एप्स पर खर्च कर रहे हैं और लगभग 1 घंटे का कंटेंट हर रोज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। तो हमारे देश का युवा, जो औसत युवा है, वो क्या क्या कर रहा है देखिए एक बार ध्यान से आप। वो आईपीएल देख रहा है, वो इंटरनेट पर है, वो रील्स देख रहा है, वो छुट्टियों पर दूसरे शहरों और राज्यों में जा रहा है, वो डेटिंग एप्स पर है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है, वो पार्टी कर रहा है, उसे इस बात की चिंता है कि अगला स्मार्टफोन कौन सा लेना है, उसे इस बात की चिंता है कि अगला जूता, ब्रांडेड जूता कौन सा लेना है, उसे इस बात की चिंता है कि उसे अगला फैशन ब्रांड कौन सा चुनना है। लेकिन वो चुनाव में वोट नहीं डालना चाहता। जब बात चुनाव में वोट देने की आती है तो ये युवा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते और अपना वोटर आईडी कार्ड इन्होंने बनवाया नहीं है। तो इंस्टाग्राम आईडी है, स्नैपचैट आईडी है, लेकिन वोटर आईडी नहीं है। युवाओं में चुनावों को लेकर और राजनीति को लेकर यह उदासीनता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारे देश के ज्यादातर युवाओं का आज जो लाइफस्टाइल है उसका सरकार से कोई कनेक्शन बैठता नहीं, राजनीति से कोई कनेक्शन बैठता नहीं, और असल में ये युवा राजनीति से बिल्कुल कटे हुए हैं और इन्हें लगता है कि सरकार किसी की भी आए, इनके लाइफस्टाइल पर कोई प्रभाव नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए ये युवा खिलाड़ियों को देख सकते हैं, एक्टर्स को देख सकते हैं, रील्स में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी देख सकते हैं, लेकिन ये नेताओं को नहीं देखना चाहते। और इसका एक कारण यह है कि हमारे देश में चुनावी राजनीति करने वाले नेताओं की औसत उम्र 52 वर्ष है। वैसे तो ज्यादातर जो बड़े नेता हैं उनकी उम्र तो इससे भी कहीं ज्यादा है, जबकि पूरे भारत की औसत उम्र सिर्फ 28 वर्ष है। और इसी वजह से हमारे देश के नेता युवाओं से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहां हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि 53 वर्ष के राहुल गांधी ने युवाओं को खुद से जोड़ने की कोशिश बड़ी की। उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिशें की, प्रयास किए। पदयात्राओं के दौरान जो कपड़े उन्होंने पहने, अगर आप राहुल गांधी को देखें तो युवाओं की तरह वो खुद को पेश करते हैं। आज भी 52 वर्ष की उम्र में भी कहते हैं मैं युवा हूं, टी शर्ट पहनकर रहते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, यूथफुल दिखने की कोशिश करते हैं। और इसलिए राहुल गांधी ने इस संदर्भ में काफी प्रयास किया
लेकिन वो युवाओं को इसलिए प्रभावित नहीं कर पाए क्योंकि वो दिशाहीन थे। कपड़े तो उन्होंने पहन लिए, वीडियो भी बना लिए, यूट्यूब पर भी आ गए, लोगों के साथ खेलना भी शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे डायलॉग्स, मनोरंजन करना भी शुरू कर दिया, लेकिन ये सब कुछ दिशाहीन था और देश का युवा ये सब करने के बाद भी उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में एक कल्ट फिगर की तरह अब बन चुके हैं, जो युवाओं में आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। और आज भारत के परिवारों में और युवाओं में प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो ऐसी है जैसे घर में कोई बड़ा होता है, जैसे घर का कोई संरक्षक होता है जिसे घर की चिंता रहती है। इस प्रकार की छवि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के आम लोगों के घरों में, परिवारों में बनाकर रखी है। तो ये भी यूथ को कनेक्ट करने का एक तरीका है। अभी हाल ही में आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने जो कंटेंट क्रिएटर्स थे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, जो यूट्यूबर्स हैं, जो इंस्टाग्राम पर अपने रील्स बनाते हैं, ऐसे तमाम लोगों को दिल्ली में बुलाया था। उनसे उन्होंने मुलाकात की और उनसे बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में उनसे उन्होंने बात भी की, लोगों को हंसाया भी, और वो खुद भी काफी कंटेंट बनाते हैं। तो ये भी एक तरीका है युवाओं तक पहुंचने का। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि आज भी हमारे देश के युवा इंस्टाग्राम आईडी बना रहे हैं, स्नैपचैट आईडी बना रहे हैं, लेकिन वोटर आईडी नहीं बना रहे। और आज फिर भी हमारे देश की सभी पार्टियां और उनके नेताओं को इस पर मिलकर विचार करना चाहिए कि अगर इस देश का युवा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आईडी बना रहा है, लेकिन अगर अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा रहा, तो यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि ये जो वोटर है 18 से 19 साल का नया वोटर, जब ये बड़ा होगा, जब ये रोजगार शुरू करेगा, जब ये अपना परिवार शुरू करेगा और जब ये अपने परिवार का प्रमुख बन जाएगा, तो उस समय अगर इसकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं हुई, अगर ये राजनीति में भागीदार नहीं बना, तो पूरा परिवार देश की राजनीति से और चुनावों से कट जाएगा।